उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, उसके पहले उनके बेटे की हत्या कर दी। अपोजिशन ये लगातार सवाल उठा रहा है कि ये कौन सा जंगल राज है। नहीं, देखिए, ये चिंता तो है। इसके ऊपर मैं कोई इस सवाल को मैं छुपाने का या इस प्रश्न से भागने का प्रयास ना मैं करूंगा, ना हमारी सरकार को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुले आम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहां पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पौष इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूं, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूं। शाम तक तमाम जानकारी अपने संज्ञान में लेकर पुनः मैं इसके ऊपर अपनी बातों को रखूंगा। पर इस तरीके की घटना चिंता को बढ़ाने का कार्य करती है। परिवारजन का कहना है कि जब हम लोग सेफ नहीं है तो ये कौन सा सरकार है जो हमें सेफ। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। अगर परिवार को अगर इस बात का भय है कि अगर वो सेफ नहीं है तो कौन सेफ है, बिल्कुल सही बात है। और वो भी एक ऐसा परिवार जिस परिवार के साथ ये घटना पहले घट चुकी है, उसके बावजूद उसी परिवार के साथ तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उस परिवार को सुरक्षा दी गई? भाई, अगर एक बार घटना घटी दोबारा घट सकती है। ऐसे में ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी। लापरवाही कहां हुई है, इन तमाम विषयों की जानकारी लेकर मैं पुनः अपनी बातों को आपके समझ रखूंगा। हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल। उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, उसके पहले उनके बेटे की हत्या कर दी। अपोजिशन ये लगातार सवाल उठा रहा है कि ये कौन सा जंगल राज है। नहीं, देखिए, ये चिंता तो है। इसके ऊपर मैं कोई इस सवाल को मैं छुपाने का या इस प्रश्न से भागने का प्रयास ना मैं करूंगा, ना हमारी सरकार को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुले आम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहां पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पौष इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं